भाजपा मुख्यालय में आप सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत है। साथियों, मोदी जी की सदारत में यहां पर आज भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था के ऊपर रोशनी डालते हुए भाई गौरव गुप्ता जी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता, आपके सामने कुछ तथ्यों को रखेंगे। उनके साथ में है भाई बलबीर राम रतन जी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता। मैं सीधे तौर पे गुजारिश करूंगा भाई गौरव गुप्ता जी से कि वो आज की प्रेस वार्ता शुरू करें। नमस्कार जी। और जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, और आज की जो हमारी प्रेस जो आज वार्ता है वो इसी को लेकर है कि आज जो मोदी जी की नीतियों को देखकर आज भारत का जो स्थान है बिल्कुल प्रथम स्थान पर ऊपर जाता हुआ सामने दिख रहा है। और हम आंकड़ों की बात करेंगे। और आज जो अभी जो IMF की जो रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें GDP की जो उसमें ग्रोथ आई है भारत की, अगर पिछले 10 साल के आंकड़ों की बात करें वो आपके सामने है। मैं आपके सामने ये फोकस भी करना चाहता हूँ। बलबीर जी, आप ये दिखाइए, ये रिसेंट जो रिपोर्ट है जो 2 दिन पहले आई, और इसमें क्लियर कट अगर 2015 से 2025 का जो आंकड़ा सामने आ रहा है, इसमें क्लियर कट दिखाया गया है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की अगर आज हम नीतियों की बात करें, जिस तरीके पूरे भारत में आज जो नीतियां चल रही हैं, पॉलिसीज चल रही हैं, एक उसका आज परिणाम है। आज हर्ष उल्लास की बात है कि ये जो ग्रोथ है भारत की, लगभग आंकड़ों के मुताबिक जो IMF, जिसको सबसे बड़ी हम एक इंस्टीट्यूशन मानते हैं जो फिगर्स कोट करता है, लगभग 105% की ग्रोथ हुई है। और इसके साथ ही में अगर आज एक ग्लोबल हम शिफ्ट देख रहे हैं जो बिल्कुल इस तरफ भारत की तरफ होता हुआ बढ़ता दिख रहा है। और मुख्य तौर पर जो हमारी अगर आज अर्थव्यवस्था है ऑलमोस्ट डबल हुई है। यानी कि अगर 2015 में 2.1 जो हमारी ट्रिलियन डॉलर्स की जो इकोनॉमी थी, आज वो 4.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुकी है। ये क्लियर कट दिखाता है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की सीरियसनेस को लेकर और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की डिसाइसिव अप्रोच को लेकर किस तरीके आज भारत एक अव्वल नंबर पर सबसे आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। बंधुओं, आज बिल्कुल कंपैरिजन करने की जरूरत है। जब हम इसी श्रेणी में यूनाइटेड स्टेट्स को देखते हैं या चाइना को देखते हैं या जर्मनी की बात करते हैं या जापान की बात करते हैं, अगर मैं USA की बात करूं, इसी 10 सालों में जो एक डिकेड की बात कर रहा हूं, उनकी जो ग्रोथ थी लगभग 66% के करीब थी। जब मैं चाइना की बात करता हूं, चाइना की 76% के करीब थी। और जब मैं जर्मनी की बात करता हूं, लगभग 44% के करीब थी। पर जब जापान की बात करता हूं, वो 0 थी। आज मुझे लगता है कि ये जो आज आंकड़े सामने आए हैं और एक आई ओपनर है हम सबके लिए भी, और हमारे लिए खुशी की बात है कि जिस तरीके आज बेशक विपक्षी पार्टियां जो मर्जी कहती रही, पर जो IMF की रिपोर्ट है वो क्लियर कट दिखाती है कि भारत किसी भी तरीके झुकेगा नहीं और भारत आगे बढ़ता जाएगा। और इसी रिपोर्ट में एक और खुलासा किया गया कि बहुत जल्दी ही, मानो इसी साल 2025 में भी भारत जो है वो सरपास करेगा जापान को, और 2027 में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, और 2027 को में ये जर्मनी को भी सरपास करेगा। मानो विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बनने को तैयार है, और आज उसी की राह पर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। मानो ये 10 साल का सफर अगर मैं बात करूं आसान नहीं था, और इसी 10 साल के दौरान आपने कोविड का भी देखा, कोविड-19 भी आया। डिस्पाइट ऑल दोज फैक्टर्स, इतनी रैपिड ग्रोथ जो आज भारत की सामने आई है, आज प्रोपेल्ड करती है पूरे भारत के, आज दिखाती है कि भारत अपने लक्ष्य से पीछे नहीं, जो कि विकसित भारत का संकल्प, भारत का जो 2047 का है। मानो 140 करोड़ की जनता बिल्कुल उस पूरे संकल्प में साथ जुड़ी हुई है, और जिसके परिणाम आज पूरा विश्व देख रहा है। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जो एक और बात मैं आपके साथ करना चाहता हूं कि इसमें ऐसा नहीं है कि ओवर द नाइट सब कुछ हो गया। आज बहुत से फैक्टर्स हैं, चाहे नीतियों की जब मैं बात करता हूँ, आत्मनिर्भर भारत की बात करें, डिजिटल इंडिया की बात करें, मेक इन इंडिया की बात करें, या मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ हुई, या चाहे मैं स्ट्रेंथनिंग की बात करूं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को स्ट्रेंथनिंग करना, फिर चाहे फाइनेंशियली यूपीए के थ्रू एक बेमिसाल एग्जांपल जो हर एक देश आज हमारे यूपीए वाले एक सिंपल तरीके से हर एक देश जो आज इस्तेमाल कर रहा है। बंधुओं, आज हमें लगता है कि हम अपने लक्ष्य से, जो कि 2047 का जो हमारा लक्ष्य है,
आज ऑन कैमरा मैं बोलने जा रहा हूँ अपने लक्ष्य की तरफ हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और ये लक्ष्य, ऐसा स्वप्न जो 140 करोड़ की जनता ने लिया हुआ। मानो अब अगला जो हमारा जो लक्ष्य है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का है। और जिस तरीके की एक प्रोग्रेसिव वे में, जिस तरीके की एक डेवलपमेंट का स्तर आगे बढ़ता हुआ और जिस तरीके की नीतियां देखते हुए भारत बहुत जल्द तमाम आंकड़े तोड़ते हुए सबसे आगे आएगा। मानो जो मैं कोविड-19 की बात करता हूँ, ये हमारा ही मुल्क था जिसने पूरे विश्व में उसकी औषधि भी दी। देखिए कितने फैक्टर थे। आज सभी फैक्टर्स को जब हम देखते हैं, सारी मेजर ग्लोबल पावर्स को छोड़ते हुए भारत सबसे आगे बढ़ता हुआ मजबूती के साथ अपने पैर रख रहा है। और इस पूरी डेवलपमेंट को देखते हुए कुछ पंक्तियों में आज मैं कुछ बोलना चाहूंगा और आपसे शेयर करना चाहूंगा खुशी से। 10 सालों में भारत ने कमाल कर दिखाया, 10 सालों में भारत ने कमाल कर दिखाया, 2 से 4 ट्रिलियन तक सफर बनाया। कोविड की आंधी भी हमें रोक ना पाई, कोविड की आंधी भी हमें रोक ना पाई, दुनिया ने भारत की ताकत अपनाई। अमेरिका चीन भी पीछे रह गए, हम विकास की दौड़ में आगे बढ़ गए। विपक्ष तो सिर्फ सवाल उठाता रहा, विपक्ष तो सिर्फ सवाल उठाता रहा, मोदी सरकार नया इतिहास बनाती रही। अब 5 ट्रिलियन का है अगला पड़ाव, विश्व में गूंजेगा भारत का दबदबा, अब ये है साफ।